इंदौर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ऐलान। यदि सरकार ने 4 सूत्री मांगों का विचार नहीं किया तो 15 अगस्त से कर देंगे ट्रकों का लॉकडाउन। इन दिनों ट्रांसपोर्ट से संबंधित कारोबारी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी संबंध में इंदौर ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भवन पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने बताया कि बैठक में 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीजल की मूल्य वृद्धि रोकने की मांग, मध्य प्रदेश के समस्त परिवहन चेक पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली को रोकने की मांग, कोरोना काल के दौरान मालयानों का रोड टैक्स, गुड टैक्स एवं पेनाल्टी माफ़ी की मांग तथा ड्राइवरों को कोरोना योद्धा मानकर बीमा सुरक्षा देने की मांग भी की गई है। आज जो मीटिंग हुई है इसमें कई लोगों ने अपने दर्द बयां किए हैं कि डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोल टैक्स जहाँ पे वसूलियाँ होती है ट्रक चालकों को वहाँ पे पैसे देना पड़ रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आज इंदौर में जिस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के समस्त शीर्ष ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुई जितनी भी एसोसिएशन और संस्थान हैं जो हमारा नेतृत्व करती हैं, उन्होंने आज ये एक बड़ी भारी भरकम मीटिंग रखी थी और वो इस संदर्भ में थी कि जब केंद्र की सरकार ने जो थोथी घोषणा की थी 20 लाख करोड़ के अघोषित पैकेज की, उसकी राहत तो लोगों तक की जेब तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से सीधे तौर पर हमारी जेबों के ऊपर डाका पड़ गया, हमारे बैंक के खातों में सेंध लग गई है, ऐसे 20 लाख करोड़ की अघोषित घोषणा का लाभ लोगों की जेब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। इसके तहत आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मीटिंग की है। चूँकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई दरों के कारण इतना ज़्यादा कंजम्पशन और उसका खर्चा बढ़ गया है संचालन का कि हमारा व्यापार करना लगभग असंभव हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार ने 76 अरब रुपए का कर्ज कोरोना से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है। ये जानना चाहती है प्रदेश की और देश की जनता कि जब इतना बड़ा पैसा जब गवर्नमेंट उधार ले रही है राहत के नाम पर, तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 10 से लेकर 15 रुपये बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, एक बात। दूसरी बात, समूचे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर RTO बैरियर्स के ऊपर जिस हिसाब से लूट मची हुई है, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक रणनीति के तहत कुछ दिनों में गवर्नमेंट को सूचना देंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन लॉकडाउन हड़ताल इसकी हम घोषणा करेंगे। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों, ट्रांसपोर्टर्स की सुनवाई कोई नहीं करता है। हम सरकार में हिस्सेदारी की मांग करेंगे कि परिवहन आयोग का गठन किया जाए, उसके अंदर अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें केवल और केवल ट्रांसपोर्टर्स को हिस्सेदारी दी जाए, ताकि हमारे साथ होने वाले अत्याचार के ऊपर हम समुचित तरीके से, अधिकार पूर्वक तरीके से हम जो है उसका समाधान निकालने में सक्षम बने। अब हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे। सुशील सालुंके। आज हमारे इंदौर में तीनों एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश की इकाई सब ने मिलकर एक मीटिंग जो आयोजित की गई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि हम 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि हमारी जो चारों मुद्दे पे मांगे वो मान लें, और सरकार अगर 10 दिन में हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 15 अगस्त के बाद पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा करेंगे ट्रक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं सरकार? हमारी मुख्य मांगे पहली तो है जो डीजल मूल्य वृद्धि उसे वापस किया लिया जाए, दूसरा चेक पोस्टों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे वापस लिया जाए, और हमारा जो टैक्स माफ़ी जो हमारे कोरोना काल का उसे माफ़ किया जाए। आज हमारी मीटिंग में पीथमपुर, देवास, इंदौर, देवास नाका और हमारे सराउंडिंग आसपास के सभी लोग इकट्ठे हुए थे और करीब 300-400 लोग हमारे साथ मीटिंग में थे। और दूसरा, ड्राइवर भाइयों को जो कोरोना योद्धा नहीं माना गया है उन्हें कोरोना योद्धा मानकर बीमा कवच, सुरक्षा कवच दिया जाए। CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।